राम जी बोले ससुराल में गड़बड़ कर रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, व्हाट इज दिस? इंप्रेशन खराब कर देगा। सैनई रघुपति लखन निवारे, आंखों ही आंखों में। कैसे? जब कोई बात अपनों से कहनी हो दूसरों से छिपानी हो तो आंखों ही आंखों में डांट देते। सुना नहीं क्या? आजा छोटे भाई को डांटना हो ऐसे आंखों आंखों, सबके सामने थोड़ी डांटते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने आंखों ही आंखों में बात की। हेलो मिस्टर लक्ष्मण, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। जी सर। डू यू वॉन्ट टू मैरी? शादी करना चाहते हो? बोले सर अभी आपकी तो हुई नहीं, हमारी शादी की बात कर रहे हो आप। अरे मेरी फिक्र छोड़, धनुष तोड़ूंगा फिक्स है, अपना फिक्स है, तुम बोलो। बोले सर जब आपका फिक्स है तो आपकी साली होंगी, कहीं जो दूर जाने की जरूरत ही नहीं। पहले ऐसे ही नहीं होता था, एक की शादी हो जाए एक भैया की, फिर तो चलती रहती थी बातें। छोटी वो है, ले जी कर दे, एक और आगे ये है, ले कर दे, जो ले जा। एक ही घर में पांचों नहीं होती थी पहले। आजकल की बात अलग है, लड़कियां खुद जींस पहन के निकल जाते हैं। हम उस घर में निकल, बेकार है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो ऐसे ही कर दोगी, वो मना कर देती। आजकल की बेटियां समझदार है। थैंक यू। एक घर में दो बेटी मत दो। अब एक खराब निकला घर तो दूसरे को भी जबरदस्ती भोगना पड़े, क्या फायदा? अच्छा हो तो दे दो। खैर लीव इट। राम जी बोले आजा, ब्याह करना तो चुप बैठ जा। और लक्ष्मण जी की एक विशेषता है, लक्ष्मण जी वही करते हैं जो बड़े भैया कहते हैं। जीवन भर याद रखो, आपको अपने जीवन में वही करना चाहिए जो आपके बड़े कह दें। अगर बड़ों ने कह दिया, आपने कर दिया, तो फिर आपको किसी भी कार्य में जो है उदासी नहीं देखनी पड़ेगी, आप सफल हो ही जाएंगे, अपने आप सफल हो जाएंगे। गुरु जी ने देखा बहुत समय हो गया, और विश्वामित्र जी ने जब देखा कि जनक जी व्याकुल हो रहे हैं और सब परेशान हो रहे हैं, तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, विश्वामित्र मुनि ने कहा हे राम अब विलंब मत करो, अब आप खड़े हो जाओ और जाके इस धनुष को तोड़ो, जनक जी के मन के उस कष्ट का निवारण करो। राम जी खड़े हुए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। राम सिखाते हैं प्रत्येक कार्य की शुरुआत गुरु के चरणों में प्रणाम से होनी चाहिए। दिस इज माई कल्चर माई डियर। कोई भी काम करो अपने गुरुजनों को प्रणाम करके करो, कभी भी निराशा नहीं लगेगी। अपने आप ही चल पड़ोगे तो फिर ये राजाओं से धनुष क्यों नहीं टूटा, ये अपने आप मर्जी से चले गए। राम जी प्रथम प्रणाम करे गुरु जी को, उसके बाद चले। और जब राम जी जा रहे हैं तो सुनैना जी परेशान हो गई। बड़े बड़े सुनैना जी सीता मैया की माँ, वो कह रही हैं जब बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो ये सब क्यों ये खेल कर रहे हैं? इनको तो चाहिए जल्दी से ये सब सभा भंग करें और अच्छा सा वर ढूंढकर सीता का विवाह कर दें। एक सखी थी बड़ी समझदार, भगवान के ज्ञान को वो जानती होगी। उसने कहा रानी जी परेशान मत होइए, छोटा सूर्य दिखने में तो लगता है छोटा है, लेकिन जब वो प्रकट होता है उसका जब प्रकाश होता है तो तीनों लोकों में होता है। रोग कितना भी बड़ा हो, छोटी सी जो औषधि होती है, छोटी सी औषधि उस रोग को मिटा देती है। हाथी कितना बड़ा होता है लेकिन छोटी सी कील उसे कंट्रोल में कर लेती है। राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में करिएगा। राम ही धनुष तोड़ेंगे और कोई नहीं तोड़ सकता है। आप विश्वास रखो, सब हो जाएगा। सीता माँ ने आज गणेश भगवान को, शिव जी को, पार्वती जी को, सबको मनाया। मुझे नहीं पता कि आपकी मर्जी क्या है, परंतु आप सब ये समझ लीजिए मैंने आप सब की सेवा आज ही के दिन के लिए की थी। अगर मेरी सेवा में कहीं भी आप प्रसन्न हुए हों तो उसका फल यही दे दो
किसी राम धनुष को तोड़ दें। जब राम धनुष को उठाएं तो ये धनुष फूल की तरह कोमल हो जाना चाहिए, ऐसी कृपा करना। अगर राम ने धनुष तोड़ दिया, मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया, तो मैं 14 वर्ष तक वनवासी वेश बनाकर वन में रहूंगी, ऐसा प्रण सीता माँ करती हैं। ये त्याग है सीता माँ का। याद रखिए, जब तक जीवन में कोई संकल्प ना हो, जब तक जीवन में कोई त्याग ना हो, तब तक राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। राम की प्राप्ति के लिए कुछ संकल्प होना जरूरी है, कुछ त्याग होना जरूरी है। बोलो राधे राधे। राम जी पहुंचे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।